सागर से अंतरिक्ष तक भारत का डंका बजाने वाले पीएम मोदी की विरोधी विदेशी ताकतों का खात्मा चर्चा में। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी जाने के बाद हिंडनबर्ग का भी हुआ शटर डाउन। कनाडा व पाकिस्तान में भारत के दुश्मन आतंकियों का अज्ञात लोगों द्वारा खात्मा किया जाना भी रहा था इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बनने के बाद स्पेस डॉकिंग में कामयाबी हासिल करने वाला चौथा देश बन चुका है भारत। 2 दिन पहले पहली बार नौसेना को एक साथ स्वदेशी डिस्ट्रॉयर ब्रिगेड व सबमरीन सौंपने का इतिहास भी रच चुके हैं मोदी। भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले जो बाइडेन की पार्टी की हार के बाद खुद को मोदी का दोस्त बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप भी इसको ग्रहण करेंगे यूएस प्रेसिडेंट का कार्यभार। भारत के ख्याति प्राप्त उद्योगपति अडानी के खिलाफ रिपोर्ट जारी कर हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के साथ साथ देश के निवेशकों को पहुंचाया था करोड़ों का नुकसान। दुनिया की महाशक्ति कहलाने वाले अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत व मोदी के कट्टर विरोधी जॉर्ज सोरोस व खालिस्तानी आतंकी पुन्नू भी बिल में छुपे। लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके नरेंद्र मोदी के 1 दशक के कार्यकाल में एक तरफ जहां जल थल व आसमान में भारत का डंका बजता दिख रहा है, वहीं हिंदुस्तान विरोधी कई विदेशी ताकतों का भी खात्मा होना व कमजोर पड़ना पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों की हत्या होने का इल्जाम भारत तथा देश के गृह मंत्री पर लगाने वाले पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी कुछ दिन पहले जाने के बाद अब भारतीय निवेशकों को अरबों का नुकसान पहुंचाने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च की दुकान भी बंद हो गई। मोदी के दोस्त कहे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ही हिंडनबर्ग का चैप्टर क्लोज होने पर इसकी कथित रिपोर्ट पर कई दिन तक संसद न चलने देने वाले विपक्षी नेता जहां चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं भाजपा व सहयोगी दल चर्चित रिपोर्ट को देश विरोधी बताकर अब विरोधी दलों पर तीखे तंज कस रहे हैं। हिंडनबर्ग के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के स्टेटस व राष्ट्र से लड़ने वाले बयान को कोट करते हुए कहा कि इस विदेशी एजेंसी का ठेका अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ले लिया है। इसके अलावा मौका मिलते ही भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करने वाली अमेरिका की जो बाइडेन व कमला हैरिस की सरकार भी जा चुकी है और 20 जनवरी को खुद को मोदी का दोस्त बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे। 5 साल पहले यूएस के ह्यूस्टन में हुए हाउडी मोदी प्रोग्राम में न केवल डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर भारत के प्रधानमंत्री का भाषण सुनते नजर आए थे, बल्कि दर्शकों के साथ साथ तालियां भी बजा रहे थे। भारत में मोदी विरोधी केवल इस बात से संतुष्ट है कि उन्हें ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए नहीं बुलाया गया। मोदी के 1 दशक के शासन काल में जहां इससे पहले बार बार भारत को आंखें दिखाने वाला पाकिस्तान 2 जून का मोहताज हो चुका है, वहीं कुछ अर्सा पहले भारतीय सेना के आक्रामक रुख को देखते हुए चीन भी अपनी आर्मी को पीछे हटाने पर मजबूर हो चुका है। इसके अलावा आतंकवाद को खुला समर्थन देने वाले पाकिस्तान व कनाडा में पल रहे भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले कई आतंकियों को भी कुछ अर्सा पहले अज्ञात शक्ति द्वारा ठिकाने लगाए जाने संबंधी खबरें भी इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में रही थी। सोशल मीडिया पर लाखों की संख्या में मौजूद मोदी के कई प्रशंसक उनके राज में देश विरोधी विदेशी ताकतों के खात्मे के पीछे भगवान का आशीर्वाद होना भी एक कारण मानते हैं। हालांकि इस बात में भी सच्चाई है कि गत लोकसभा चुनाव में भाजपा को पिछले 2 इलेक्शन के बजाय काफी कम सीट मिली। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुके भारत द्वारा कल स्पेस डॉकिंग में सफलता हासिल किया जाना भी देश के लिए गर्व की बात है और यूएस, रूस व चाइना के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है। स्पेसएक्स मिशन की कामयाबी से एक तरफ जहां भारत ने अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की तकनीक हासिल कर ली है, वहीं मिशन गगनयान व चंद्रयान 4 में भी इस तकनीक से देश को बड़ा फायदा होगा। 1 साल पहले भारत चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बनकर इतिहास रच चुका है और अब देश व पीएम मोदी के लिए स्पेस डॉकिंग में सफलता मिलने व हिंडनबर्ग का शटर डाउन होने की खुशखबरी आई है। इसके अलावा मोदी को हराने के लिए लाखों डॉलर खर्च करने का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस व कनाडा से देश को धमकियां देने वाले खालिस्तानी आतंकी अथवा जोकर पुन्नू भी अमेरिका में ट्रंप सरकार की आहट से खामोश हो गए हैं अथवा बिल में घुस गए हैं। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।